बृहदारण्यक उपनिषद में चौथा अध्याय और चौथा ब्राह्मण चल रहा है। कल के प्रसंग में एक बहुत ही प्रेरणादायक बात आई है। आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः किम इच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। यदि कोई व्यक्ति आत्मा को जान लेता है कि अयम अस्मि इति, मैं ऐसा हूँ, तो फिर क्या चाहता हुआ, किस अपेक्षा से, किस कामना को लेकर के दोबारा इस शरीर को प्राप्त करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। कोई का मतलब जो आत्मा को जाना है उसने, वो नहीं चाहेगा। बाकी तो सभी चाहते हैं, क्योंकि जो आत्मा को जान लेता है उसको ये बोध होता है जन्म लेना दुख का कारण है। जन्म ही दुख है। एक प्रकार से जन्म से दुख होता है, लेकिन कार्य कारण को एक बोल करके भी हम कह सकते जन्म ही दुख है। इसलिए ऐसे दुख को कौन पाना चाहेगा? नहीं पाना चाहेगा जो आत्मा को जानता है। आगे बढ़ते हैं। यस्य अनुवित्तः प्रतिबुद्धः आत्मा अस्मिन् संदेये गहने प्रविष्टः स विश्वकृत स ही सर्वस्य कर्ता तस्य लोकः सहु लोक एव। बहुत अच्छी बात कही गई है। कहते हैं आत्मा, ये जो हम आत्मा हैं, यस्य अनुवित्त, जिसको जान लेता है ये आत्मा, अनुवित्ता जिसको समझ लेता है, और प्रतिबुद्ध उसका विवेक कर लेता है, तो अस्मिन् संदेये गहने प्रविष्टः, और वो इस संदेय, संदेय कहते हैं अत्यंत दुखदाई, गहने बहुत गहरा दुख देने वाला ये जो शरीर है, इसमें प्रविष्ट हुआ है ये आत्मा। बहुत ही दुख देने वाला ये शरीर। ये तभी समझ में आ जाता है जब व्यक्ति आत्मा को समझ लेता है, अभी जो बताया था। अर्थात परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। योग में 4 प्रकार के दुख बताए हैं। वैसे तो बहुत प्रकार हैं, लेकिन उन सभी प्रकारों को 4 में बांट दिया। परिणाम के स्वरूप दुख मिलना, ताप के रूप में दुख मिलना, संस्कारों के रूप में दुख मिलना, और गुणवृत्तियों में विरोध होने के कारण से, गुणों में विरोध होने के कारण से दुख मिलना। ये ऐसे 4 दुख है। इन चारों दुखों को अनुभव करने वाला व्यक्ति कभी भी इस शरीर में आना चाहेगा नहीं। इसलिए जो शरीर है ये भयंकर दुखों का घर है। इसलिए कहते हैं अस्मिन् संदेये गहने प्रविष्टा। इस संदेह को पैदा करने वाला, दुख को पैदा करने वाला इस गंभीर शरीर में वो आत्मा प्रविष्ट हुआ है। पर ये शरीर तभी लाभकारी बनेगा, तभी ये शरीर सुखदायी बनेगा जब आत्मा को समझ लेता है। और जब आत्मा को समझ लेता है तो स विश्वकृत, तो वो विश्वकृत, विश्व को जीत लेता है। वो विश्व को बनाने वाला, अर्थात विश्व को जीतने वाला।
विश्व का मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को जीत लेता है। ब्रह्मांड में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, एक जड़ के रूप में, एक चेतन के रूप में, और दोनों को समझ लेता है। स्वयं को समझने के कारण से सामने वाले को भी समझ लेता है, चाहे वो माँ के रूप में, पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में, भाई बहन के रूप में, बच्चों के रूप में, गुरु विद्यार्थी के रूप में, जिस किसी भी रूप में जो भी मनुष्य हमारे सामने विराजमान हैं, उन सबको जान लेता है, क्योंकि उसने आत्मा को जाना है। और जब आत्मा को जान लेता है तो आत्मा किस साधन से अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है, तो उस साधन यानी जगत को, संपूर्ण ब्रह्मांड को भी जान लेता है। इसलिए वो विश्वकृत बन जाता है। अथवा दूसरा अर्थ, विश्वकृत का ये दूसरा अर्थ बता रहा हूँ कि उसको जितने भी कर्म करने चाहिए, उसके जो करने योग्य हैं, जिनको करने से वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है, जितने भी करने योग्य कर्म हैं उन सब को कर लेता है, तो वो विश्वकृत बन जाता है, यानी सभी कर्मों को करने वाला बन जाता है। इसलिए कहा सर्वस्य कर्ता, वो सभी कर्मों को करने वाला बन जाता है। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, जैसे आज हम लोग बोलते हैं, वो ऐसा नहीं बोलेगा। सर्वस्य कर्ता, सबको करने वाला होता है। तस्य लोकः, वास्तव में ही उसी के लिए ब्रह्मलोक होता है। तस्य लोकः, वास्तव में उसी के लिए ब्रह्मलोक होता है, बाकी लोगों के लिए नहीं हो सकता। सहु लोके एवा, और फिर वो ब्रह्मलोक में ही विराजमान रहता है, उसको ब्रह्मलोक भा जाता है। जैसे किसी को कपड़े भाते हैं ना, किसी को खाना भाता है, किसी को मकान, किसी को जमीन, किसी को पैसा, किसी को ऑर्नामेंट्स, किसी को कुछ, किसी को पुस्तकें भाती हैं। मान लो साधु संत ब्रह्मचारी ऐसे लोगों को देखो, उनकी जैसे आप किसी न किसी को चिपका के रखते हैं ना, जो बंदरी होती है ना, वो मरे हुए बच्चे को भी चिपका के रखती है। तो ऐसे ही हम लोग राग से, मोह से, किसी न किसी कारण से किसी न किसी को हम ऐसे चिपका के रखते हैं, अलग अलग चीज़ों को चिपका के रखते हैं, चाहे वो चेतन के रूप में हो चाहे जड़ के रूप में हो। और ये जो साधु संत और ये ब्रह्मचारी ऐसे लोग होते हैं, उनमें से कुछ लोग मठों को चिपका के रखते हैं, संस्थाओं को चिपका के रखते हैं, और जिनके पास मठ संस्था ऐसा ना हो तो उनके पास और कुछ नहीं तो पुस्तकें होती है, उनको चिपका के रखते हैं। मतलब आदमी जो है इस बंधन से छूटना नहीं चाहता, वो किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसको ऐसा मानता है कि ये और मैं अलग नहीं है। वृत्ति सारूप्यम की स्थिति है ये सब। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो उस ब्रह्मलोक को जान लेता है, उसके लिए ब्रह्मलोक ही उचित है, और वो ब्रह्मलोक में ही रहता है, बाकी लोग नहीं रह सकते। फिर कहा इह एव संत अथ विद्मः तद्वयम न चेत अवेदीत महति विनष्टि, ये तद विदुः अमृताः ते भवन्ति अथ इतरे दुःखमेव अपीयन्ति। बड़ी अच्छी बात कही। इह एव संतः अथ विद्मः तद वयम, वयम हम लोग, जो भी जानकार व्यक्ति है, आत्मा को जानने वाले, स्वयं को जानने वाले, तद वयम, तद उसको, उस परमात्मा को, उस आत्मा को, इह एव संतः, इसी शरीर में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, अथ विद्मा, अगर जान लेते हैं, इस शरीर में रह करके, इस संसार में रह करके, इसी जीवन में, अथ विद्मा, तद, उस परमात्मा को, उस आत्मा को, उस परम आत्मा को जान लेते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। न चेत, न चेत, यदि ऐसा हमने नहीं किया, न चेत अवेदीत, न चेत अवेदी ही, यदि हमने नहीं जाना ऐसा इस शरीर में रहते हुए, यानी परमात्मा ने देखिए वो सारे साधन दे दिए हैं जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, सबको मिले हैं, हम सबको वो सारे साधन, फिर भी अगर हमने
इस जन्म में इस शरीर में रहते हुए इसी लोक में रहते हुए भगवान को नहीं जाना, नहीं समझा, ना चेत अवेदी ही, नहीं जान पाए तो महती विनष्टि, महान विनाश हो जाएगा, हमारा सर्वनाश हो जाएगा। अर्थ दुख सागर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, इसका ये अभिप्राय है। सर्वनाश का मतलब है दुख सागर में डूबे रहेंगे, दुख से ऊपर उठ नहीं सकते। फिर जैसे है कुछ लोग घिनौने कर्म करते हैं, इतने बड़े पाप कर्म करते हैं, उनको कई जन्मों का कारागार सुनाते हैं जज लोग। मतलब इसको 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल, अर्थात जब तक वो मरेगा नहीं ना तब तक उसको जेल में रखना है, उसको भयंकर दुख देना है, उसको बाहर निकालना ही नहीं। वो जो है ना, वो है महती विनष्टि, उस स्थिति को प्राप्त करेंगे, ये इसका अभिप्राय है। ये तद विदु अमृता ते भवन्ति, और जो लोग तद विदु उस भगवान को, उस परमात्मा को विदु जानते हैं, तो अमृता ते भवन्ति, वो अमर हो जाते हैं। अथा इतरे दुखम एव अपयन्ति, बाकी सब लोग जो है दुख को ही प्राप्त हो जाते हैं। यदेतम अनुपश्यति आत्मानं देवम अंजसा ईशानम भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। वो कहते हैं यद एतम अनुपश्यन्ति देवम आत्मानं, जो इस दैव रूप को, दिव्य गुणों से परिपूर्ण इस आत्मा को अनुपश्यन्ति, देखते हैं। कैसे? अंजसा, बहुत ही सरलता से, बहुत ही निकटता से। अंजसा का अर्थ होता है सरलता, निकटता। क्योंकि हमारी और परमात्मा की जो समीपता है ना, वो ऐसी है जैसे दूध में चीनी घोल दिया हो। पानी में, दूध में, किसी तरल पदार्थ में चीनी को घोल दो तो अलग दिखता ही नहीं है, वो अलग दिखाई नहीं देता है। नमक घोल दो पानी में, दिखेगा ही नहीं, अलग से घुल मिल जाएगा उसमें। तो हम और परमात्मा ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे निकट हैं। इतनी निकटता से हम ईश्वर के समीप विराजमान हैं, फिर भी हम उससे कितना कोसों दूर हैं। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके, यजुर्वेद कहता है। तो कहते हैं जो इस परमात्मा को, जो कि देव स्वरूप है, क्या देता है, उसके देवत्व को अगर कोई समझ ले, उसके उपकार को अनुभव करके उपकृत हो जाए ना, तो वो कभी पीछे नहीं हट सकता भगवान से। सबसे बड़ी बात है, ये वही बात है कि माँ को नहीं समझता बेटा। जो भी समझता नहीं है, समझने वाले के लिए नहीं बोला जा रहा है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो माँ को नहीं समझते, पिता को नहीं समझते। तो जो माँ को नहीं समझता है ना, इसलिए तो माँ से दूर है वो। अगर माँ को समझने लग जाए तो माँ से दूर कभी नहीं हो सकता वो। मेरी बात को इस रूप में ले लिए, जब वैराग्य नहीं हो रहा है तब तक की बात कह रहा हूँ मैं। वैराग्य हो गए तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। वैराग्य नहीं हुआ है तो माँ को कभी छोड़ नहीं सकता वो, माँ से दूर नहीं रह सकता वो। माँ का मातृत्व तब समझ में आता है व्यक्ति उसके कर्मों को समझ ले। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। पिछले का मतलब जो परसों जो रविवार था, तो किसी को मैं बोल रहा था कि परमात्मा को जानना हो या किसी को भी जानना हो, बस उसके कर्मों को समझ लो। और वो भी कर्म जो हमारे लिए किए जाते हैं, जो कर्म हमारे लिए किए जाते हैं, चाहे वो माँ ने किया हो हमारे लिए, या पिता ने किया हो, या पत्नी ने किया हो, या बहन ने किया हो, या जिस किसी ने भी किया हो, जिसने हमारे लिए जो कर्म किए, बस उसका लिस्ट बनाते जाओ।
मेरे लिए क्या क्या किया है। और जैसे जैसे पता लगता जाएगा वैसे वैसे ही उसके प्रति जो रुचि, उसके प्रति जो श्रद्धा, उसके प्रति जो निष्ठा, उसके प्रति जो लगाव, उसके प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है वो अतुलनीय हो जाता है। उसकी तुलना फिर नहीं कर सकते। बस उसके कर्मों को समझना होगा, चाहे वो माँ के कर्म हो, चाहे पिता के कर्म हो, चाहे पत्नी के कर्म हो, चाहे पति के कर्म हो, जो भी हमारे लिए करते हैं, हम उनके कर्मों को न समझने के कारण से हम उनसे दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि देवम उस दिव्य गुण से युक्त परमात्मा जो देता ही है, जिसका काम केवल देना है। देखिए, हम लोग देते भी और लेते भी हैं। हम तो दोनों काम करते हैं। मतलब किसी को देते इसलिए हैं क्योंकि लेना है या लिया है, दोनों में से एक बात होगी। अगर किसी को कुछ हम देते हैं, या तो हमने पहले ले रखा है इसलिए देते हैं, अथवा लेना है भविष्य में इसलिए देते हैं। नहीं लिया हो और नहीं देगा ऐसा अगर हमको पता लग जाए तो फिर हम नहीं दे सकते। तो इसलिए यहाँ तो ऐसा देव है, कोई केवल देने का काम है, लेने का कोई काम नहीं है। हम उसको कुछ दे नहीं सकते, केवल वो देता ही रहता है। ऐसे देव को अंजसा बहुत ही निकटता से अनुपश्यति, जो व्यक्ति देखता है, और वो कैसा दिखता है, वो फिर ईशानम भूत भव्यस्य, वो स्वामी के रूप में दिखता है, भूत और भविष्य का। जो मेरा भूतकाल है, अपने भूतकाल को भी देख लेता है। वो जब परमात्मा को देखता है तो उसके कर्मों के कारण से अगर देख ले तो मेरे लिए क्या कर्म किया भगवान ने, तो अपने सारे भूत को देख सकता है वो, और भविष्य को भी देख सकता है। तो भूत भव्यस्य, भूत और भव्य का मतलब है भविष्य, अथवा वर्तमान भी ले सकते, दोनों ले सकते हैं। भूत भविष्यत वर्तमान तीनों ले सकते हैं। तो जो मेरे भूत भविष्यत को, वर्तमान को जो परमात्मा ने सुखमय बनाया है, वो स्वामी है। ईशानम का मतलब है स्वामी है मेरे भूत, वर्तमान और भविष्यत के। ऐसे उस परमात्मा को देख लेने से न विजुगुप्सते, फिर उसको कोई गिलवा शकवा कुछ नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति कोई संशय नहीं, किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रहेगी उसकी, चाहे भगवान के प्रति हो चाहे दूसरों के प्रति हो। न विजुगुप्सते, वो फिर घृणा नहीं करता है, वो संशय नहीं करता है, ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, किसी के साथ भी कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हो गया, बोध हो गया, ऐसा कह सकते हैं। फिर कहा जा रहा है यस्मात् अर्वाक संवत्सरो अहोभि परिवर्तते तद्देवा ज्योतिषाम ज्योतिः आयुः ह उपासते अमृतम। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं यस्मात् अर्वाक संवत्सर अहोभि परिवर्तते। यस्मात्, जिस ब्रह्म के कारण से, जिस परमात्मा के कारण से, अहोभि जो दिन है, रात भी ले सकते, दिन है तो रात भी, संवत्सर यानी पूरा का पूरा काल, वर्ष, यानी क्षण, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष, जितना भी काल है वो यस्मात्, जिस परमात्मा के अर्वाक, उसी के पीछे पीछे यानी उसी के कारण से, परिवर्तते, उसके पीछे पीछे चलता है, हमारे लिए काम कर रहा है वो सारा का सारा काल। ऐसे उस परमात्मा को तद देवाः, जो देवलोग है, संसार में जो देने वाले दिव्य पुरुष हैं, महात्मा लोग हैं, महापुरुष हैं, ऋषि हैं, सज्जन पुरुष हैं, पितर हैं, वो सब देवलोग जो है, ज्योतिषाम ज्योति ही, वो ज्योतियों का भी ज्योति है परमात्मा, ज्योति का भी ज्योति स्वरूप है, ऐसा वो कहते हैं। और फिर कहते हैं वो क्यों ऐसा है वो परमात्मा, क्योंकि वो अमृतम है, अमृत स्वरूप है, और आयु,
आयु प्रदान करने वाला है। देखिए, शरीर में जब व्यक्ति रहता है उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है आयु, जीना, लाइफ। मर जाएगा तो लक्ष्य कहाँ से मिलेगा? जब तक जिएगा नहीं तब तक लक्ष्य कैसे मिलेगा? तो आप यूं समझ लीजिएगा, अगर मैं मर गया आज ही पढ़ाते पढ़ाते गया मेरा काम। ये तो ऐसा है कि जमीन पर कुछ लिख रहा हूं और पानी आकर के इस समुद्र के किनारे पर रेत में कुछ लिखते जाओ और उधर लहर आ जाए और जो भी लिखा सब मिटा दिया, गया बस। क्या लिखा है कुछ नहीं समझ में आएगा दूसरे को, क्योंकि सब मिटा दिया पानी ने। तो आयु जो है व्यक्ति को हमेशा लक्ष्य तक पहुंचाने वाली है। इसलिए कहा जाता है आयुर्विद्या यशो बलम। आयु भी चाहिए, विद्या भी चाहिए और यश भी चाहिए हमारे लिए। तो लक्ष्य तक पहुंचाने का जो साधन है वो आयु है, उस आयु को देने वाला ही, और वो अमृत को देने वाला है। ऐसे उस देव को, ऐसे उस परमात्मा को बाकी जो संसार भर के जितने भी देव लोग हैं वो ज्योतियों का भी ज्योति, प्रकाश का भी प्रकाश, ज्ञान का भी ज्ञान स्वरूप वो मानते हैं। ये बात कही गई है। यस्मिन् पंच जनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान ब्रह्म अमृतम। कहते हैं यस्मिन् पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः, जिस परमात्मा में पंचजन, पांचजन्य भी बोलते हैं, पंचजन से ही पांचजन्य बनता है। तो जिसमें 5 प्रकार के लोग बसे हुए हैं, और आकाश भी उसी के अंदर बसा हुआ है, जिसमें 5 प्रकार के लोग हैं। क्योंकि दुनिया के जितने भी लोग हैं उनको 5 प्रकारों में आप डाल सकते हैं। तो अलग अलग ढंग से आप ले सकते हैं, जैसे देवगण, गंधर्वगण, पितृगण, असुरगण, राक्षसगण, ऐसा भी आप ले सकते जो भाष्यकार लोगों ने लिखा है यहाँ पर। अथवा आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। निषाद का मतलब होता है जो 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों के नीचे जितने भी लोग होते हैं, जिसको आप राक्षस कहते हैं, पिशाच कहते हैं, दैत्य कहते हैं, वो सब उस वर्ग में आते हैं, निषाद में। तो ये 5 प्रकार के लोग हैं धरती पर। एक ब्राह्मण वर्ग है जो विद्या का है, जिनका मुख्य है संसार में जहाँ कहीं पर भी अविद्या है उस अविद्या को मिटाने का काम यदि कोई करते हैं तो ब्राह्मण करते हैं। क्षत्रिय जहाँ भी अन्याय दिखता है उस अन्याय को दूर करने का काम करते हैं। और वैश्य जो है जहाँ भी अभाव दिखता है, किसी भी प्रकार का अभाव, चाहे खाने का अभाव हो, चाहे रहने का अभाव हो, चाहे किसी का भी अभाव हो, उस अभाव को पूरा करने का काम वैश्य करते हैं। और शूद्र वो काम करते हैं जहाँ भी कर्म करना हो, जहाँ भी क्रिया करनी हो, जहाँ भी आवश्यकता हो, वहाँ सेवा के लिए तत्पर हमेशा रहेंगे। ये शूद्रों का काम है। बाकी निषाद जो है ये इन 4 को जीने नहीं देने वाले। ये जो निषाद जो होते हैं वो उनका काम है इन 4 को जीने नहीं देना। मतलब राक्षसों का, दैत्यों का, पिशाचों का, भूतों का यही तो काम है, हमको जीने नहीं देते हैं और हम लोग उनसे डरते रहते हैं। उनका यही काम है कैसे रोड़ा अटकाया जाए इसके काम में। हाँ, ये आगे बढ़ रहा है, ये मेरे से अच्छी बड़ी गाड़ी ली है इसने कि इसको दिखा दूं मैं, कुछ ऐसा कुछ रोड़ा अटका दूं कि ये बर्बाद हो जाए। ये मेरे से ज़्यादा पैसा, इसके शेयर्स इतने बढ़ गए हैं कि कैसे इसके शेयर्स को घटा दूं मैं, इसके पैसे को कम कर दूं। तो दूसरों को नीचे दिखाने में जो लगे रहते हैं, समझ लेना क्या होते हैं वो लोग। तो कहने का अभिप्राय यहाँ है कि ये जो 5 प्रकार के जो लोग हैं वो भगवान में ही बसे हुए हैं। आकाश भी भगवान में बसा हुआ है। तमेव मन्ये आत्मानम, मैं उसी को परमात्मा मानता हूँ जिसके अंदर ये सब कुछ विराजमान है। और वो कैसा है तो कहा जा रहा है विद्वान,
वो सबको जानने वाला है, ब्रह्म है, सबसे महान है, और अमृत है, और अमृत को देने वाला भी है। मतलब वो ऐसा है जो सबको जानता है। जैसे बोला जाता है ना कि वो सबको देख सुन जान रहा है, हम लोग ऐसा बोलते हैं। परमात्मा देख भी रहा है, देखना भी अपने आप में नॉलेज है, ज्ञान है। जो ज्ञानेंद्रियों से जो भी कुछ करते हैं वो सब ज्ञान को लेकर के कहेंगे। तो देखना सुनना ये सब भगवान की ओर से चल रहा है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है, जान भी रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए वो विद्वान है और महान है, ब्रह्म है और अमृत स्वरूप है और अमृत को देने वाला भी है। तो ऐसे उस परमात्मा को ही मैं आत्मा, परम आत्मा मन्य मानता हूँ। ये सारी बातें कौन किसको बता रहे हैं? श्रृंखला को सामने रखिएगा कि राजा जनक को महर्षि याज्ञवल्क्य ये सारी बातें बता रहे हैं। कहते हैं प्राणस्य प्राणम उत चक्षुषः चक्षुः उत श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसः ये मनः विदुः ते निचिक्युः ब्रह्म पुराणम अग्र्यम। बड़ी अच्छी बात कहें, प्राणस्य प्राणम, जो भी हम प्राण लेते हैं, सांसें लेते हैं, जो हम जी रहे हैं, जिसको आप कहते हैं ना जीवन, लाइफ, जिन प्राणों के कारण से है, उन प्राणों का इतना महत्व नहीं दिखता व्यक्ति के जीवन में कि जब प्राण जाने लगते तब दिखता है। उससे पहले उसको प्राणों का महत्व दिखता नहीं है। इसलिए प्राणों के प्रति उसका कोई दायित्व, उत्तरदायित्व दिखता नहीं है। उसके लिए मेहनत, पुरुषार्थ नहीं करता व्यक्ति, प्राणों को बचाने के लिए मेहनत नहीं करता। पर उन प्राणों को देने वाला भी कोई प्राण स्वरूप है, प्राणों का भी प्राण है, प्राण से भी अधिक प्रिय होना चाहिए, उसको भुला देता है। इसलिए कहा जा रहा है प्राणस्य प्राणम, वो प्राण का भी प्राण है। देखिए शब्दों से हम कितना ही बोले। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बाकियों को आ रही जी मेरी आवाज? हाँ, सबको आ रही माता जी। आपको नहीं आ रही तो आपको नहीं आ रही तो आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगा, बाकी सबको आ रही आवाज जी। तो प्राण का भी वो प्राण है। अब वो कितना ही शब्दों से हम बोलें, इस शब्द को लेकर के भी मैं अभी चर्चा करूंगा आपके सामने, इसको आगे बढ़ाता हूं। चक्षुषः चक्षुः, वो नेत्र का भी नेत्र है, जो जिसके कारण से हम देख रहे हैं उसका भी वो कारण है। आंख का भी वो आंख है, यूं समझ लीजिएगा। श्रोत्रस्य श्रोत्रम। स्वामी जी आवाज नहीं आ रही। मैं क्या कर सकता हूँ माता जी? सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही है। आ रही है, आ रही है, आ रही है। आप एक बार बंद कर लो, फिर एक बार फिर ज्वाइन करके देख लो, क्योंकि मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी, तो श्रोत्र का भी वो श्रोत्र है, मनसः ये मन, और वो मन का भी मन है। तो जो ऐसा उस परमात्मा को प्राणों का भी प्राण, नेत्रों का भी नेत्र, श्रोत्र का भी श्रोत्र, मन का भी मन, ऐसा ये विदु जो ऐसा समझते हैं। कौन? जो परमात्मा को जानने वाले। ते ऐसे वो लोग निचिक्यु ब्रह्म पुराणम अग्र्यम। निचिक्यु का मतलब है प्राप्त कर लेते हैं। किसको? परमात्मा को, जो सबसे पुराना है, और अग्र्य है जो कि हमेशा सबके आगे रहता है, जो सबके आगे रहने वाले अग्रणी जो है नेता के रूप में, और सबसे वो पुराना है और सबसे महान है। ऐसे उस ब्रह्म पुराण अग्र रूपी परमात्मा को ते निचिक्यु वो प्राप्त कर लेते हैं। मनसा एव अनुद्रष्टव्यम न इह नानास्ति किंचन मृत्योः सह मृत्युम आपनोति य इह नाना इव पश्यति। बहुत ही अच्छी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है मनसा एव अनुद्रष्टव्यम,
भगवान को मन के माध्यम से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इंद्रियों के माध्यम से समझने का प्रयत्न जो भी करते हैं वो उनकी क्या हानि होती है वो भी बताएंगे। कहते हैं मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम, व्यक्ति मन के माध्यम से परमात्मा को देखने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी परमात्मा को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अनुद्रष्टव्यम का मतलब यहाँ देखना, वो देखना क्या है, वो समझना है। क्योंकि जितना मन से समझने का प्रयत्न करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। और हम लोग क्या है, इंद्रियों से समझने का प्रयत्न करते परमात्मा को, जो इंद्रियों का विषय ही नहीं है। सबका अपना अपना विषय है ना, जैसे रूप आंख का विषय है, श्रोत्र जो है शब्द का विषय है, तो ऐसे अलग अलग सबके विषय। तो परमात्मा किसका विषय बनेगा, तो वो मन का विषय बनेगा, यानी मन से जान सकते। जैसे हम लोग दुख को, सुख को, ये सब मन के माध्यम से समझते हैं, तो मन के माध्यम से समझते 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 उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां पर फिर आत्मा ही केवल परमात्मा को अनुभव करने लगेगा। तो आत्मा परमात्मा का अनुभव करने का जो प्रसंग आएगा, उससे पहले मन के माध्यम से, शाब्दिक रूप से, ज्ञान की दृष्टि से, शब्द प्रमाण की दृष्टि से, अनुमान प्रमाण की दृष्टि से जब परमात्मा को समझना होता है, वो मन के माध्यम से समझना होता है। अब ये सारी बातें आपके ऊपर ऊपर से निकल रही हो सकता है, क्योंकि हमको थोड़ा और समझने का प्रयत्न करना है। तो अब आते हैं कि मन से कोई नहीं जान करके न इह नानास्ति किंचना, न इह इस स्थिति में नाना न अस्ति किंचना, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यानी नेत्र से, श्रोत्र से, घ्राण से, त्वचा से वो समझ नहीं पाएंगे, वो इनके माध्यम से नहीं समझ पाएंगे हम। नाना मतलब भाई इससे अलग भिन्न भिन्न रूपों में वो नहीं है, जिन रूपों में हम भगवान को समझना चाहते हैं। चाहे वो प्रकाश के रूप में समझना चाहते हैं, वो दिव्य शब्द के रूप में उस परमात्मा को समझना चाहते हैं, उसके दिव्य रूप, दिव्य शब्द, दिव्य गंध के रूप में, इन सब स्थितियों में वो नहीं है। तो इसलिए इस बात को हमें समझना है। तो ये कोई शेयरिंग कर रहे हैं, इसको बंद करिएगा, मेरे को दूसरे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको मन के माध्यम से समझना है, उसको छोड़ करके अलग अलग दृष्टियों से परमात्मा को समझने का प्रयत्न ना करे। अगर कोई ऐसा करेगा तो मृत्यो स मृत्युम आपनोति, वो मृत्यु को ही प्राप्त कर लेगा। कौन ऐसा करेगा? यह नाना इव पश्यति, परमात्मा को अलग अलग रूपों में उसको देखने का जो प्रयत्न करता है, उसको आकृति के रूप में देखने का प्रयत्न करे, उसके अंदर रूप में, रूप की दृष्टि से देखने का प्रयत्न करे, उसको किसी न किसी और जो मन से ना देख करके सभी इंद्रियों से देखने का जो प्रयत्न करेगा, वो मृत्यु से मृत्यु को, बार बार मृत्यु को प्राप्त करेगा, इसका ये अभिप्राय है। और आगे बढ़ते हैं। एकधा एव अनुद्रष्टव्यम एतत् अप्रमेयम ध्रुवम विरजः पर आकाशात् अजः आत्मा महान ध्रुवः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। एकधा एव अनुद्रष्टव्यम, उसको एक रूप में देखना चाहिए, नाना रूप में नहीं देखना चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं ना, भगवान अनेक अनेक भगवान हैं जी, दुनिया में पता नहीं कितने भगवान हो गए। उसको अलग अलग भगवानों के रूप में, कोई शिव के रूप में, कोई ब्रह्मा के रूप में, कोई विष्णु के रूप में, कोई पार्वती के रूप में, कोई काली के रूप में, कोई किसी के रूप में, पता नहीं क्या क्या रूपों में देखते हैं लोग। तो उसको ऐसे अलग अलग रूपों में देखेंगे ना, तो वो मृत्यु से मृत्यु को, बार बार मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए एकधा एव अनुद्रष्टव्यम, उसको एक इकाई के रूप में देखना चाहिए। और एतत् अप्रमेयम, और ये जो प्रमाण है ना, जो हमारे विशेष रूप से जो प्रत्यक्ष प्रमाण, जो आंखों से देखने का प्रयास करते भगवान को, अप्रमेयम, इस प्रत्यक्ष प्रमाण से वो दिखाई नहीं देगा, यानी आंखों से, इन इंद्रियों से दिखाई देने वाला नहीं है। वो ध्रुवम है, वो हमेशा स्थिर है,
वो हिलता डुलता नहीं है। परमात्मा जो है गति नहीं करता, परमात्मा में किसी प्रकार की स्वयं में गति नहीं है। और इसके बारे में हमने पहले भी विचार किया था कि जो सब जगहों पर रहता है, सर्वव्यापक है, तो उसके अंदर देशांतर गति नहीं होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का जो स्वभाव है उस परमात्मा में नहीं हो सकता। इस बात को समझ लीजिए। जो सब जगह विराजमान है, सब जगह रहने का मतलब है उस परमात्मा से अतिरिक्त कोई खाली स्पेस, अवकाश है ही नहीं है। जब कोई अवकाश ही नहीं है परमात्मा के अतिरिक्त, तो फिर वो गमन कैसे करेगा? गमन का मतलब है गति। जैसे हम लोग करते हैं, आप ऊपर बैठे हैं कमरे में तो नीचे कमरे में आ जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे, कभी किचन में जाओगे, कभी वॉशरूम में जाओगे, कभी कहीं जाओगे, कभी बाहर आओगे, कभी दिल्ली जाओगे, कभी अलग अलग प्रांतों में जाओगे, अलग अलग देशों में जाओगे। क्यों? क्योंकि आप सब जगह नहीं रहते, आप एक देशी हैं, एक ही स्थान पे रहते हैं, इसलिए आप देशांतर गमन कर सकते हैं, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जा सकते हैं। पर परमात्मा कैसे जाएगा? परमात्मा तो पहले से सब जगह विराजमान है, तो परमात्मा में देशांतर गति नहीं हो सकती। हाँ, वो हम सबको गति दे सकता है, लेकिन स्वयं में कोई गति नहीं है परमात्मा में। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो ध्रुवम, वो स्थिर है, हमेशा स्टिल रहेगा, बिना हिले डुले, एक जगह स्थिर, सब जगह विराजमान है। और विरजः, बहुत शुद्ध है, पवित्र है, परमात्मा में कोई मलिनता नहीं है। जैसे हमारे अंदर मलिनता को हम आरोपित करते हैं मन के कारण से, तो जैसे हमारे साथ मन जुड़ा हुआ है, इसलिए मन के कारण से हम बहुत मलिन हो जाते हैं। पर ऐसा परमात्मा किसी भी कारण से मलिन नहीं होता। ये जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या मानने वाले अद्वैतवादी जो बोला करते हैं कि भगवान जो है, मतलब ब्रह्म जो है, वो अविद्या के कारण से जो है पुरुष बन जाता है, आत्मा बन जाता है, लेकिन जब उससे छूट जाता है तो फिर वो ब्रह्म बन जाता है। तो वो तो विरजा है, कहा जा रहा है वो शुद्ध है, पवित्र है। पवित्र परमात्मा कैसे अपवित्र होगा? हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कहा जा रहा है विरजः। और परा, वो सबसे परे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आकाशात परा, जिसको आप सबसे बड़ा आकाश कहते हो, उस आकाश से भी बड़ा है वो। यूँ समझ लीजिएगा, पूरे आकाश में सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा कह सकते हैं। पर आकाशात यानी आकाश से भी वो परे हैं। अजह, बहुत बड़ी बात है, कोई जन्म नहीं ले सकता परमात्मा, और जो भी जन्म लेता वो भगवान सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, इसलिए अजह। ऐसे महान आत्मा को ध्रुवः, निश्चित रूप से, स्थिर रूप से हमको उसको समझना चाहिए, स्थिर मति बन करके हमको उसको समझना चाहिए, क्योंकि वो स्थिर है, स्थिर मति है, और वो महान है, और वो आत्मा ऐसा है जो कभी जन्म नहीं लेता है। ऐसे उस शुद्ध परमात्मा को, व्यक्ति को एक ही के रूप में समझना है, नाना रूप में, अलग अलग भगवानों के रूप में नहीं समझना चाहिए, कहना चाहते हैं। अब जो विशेष बात जो मैं कहना चाह रहा था, अनेक बार आपके सामने बोल रहा था, वो श्लोक है, इसको अंडरलाइन करिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। तमेव धीरः विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः न अनुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनम ही तदिति। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कहते तमेव धीरा विज्ञाय, तम उस परमात्मा को, धीर जो है, धीर के बारे में बोला है, जो धैर्य रखता है। ऐसा धैर्य है कि जैसे कि उसके साथ में कोई 50 साल तक रहते हुए उसको निचोड़े, यानी उसके ऊपर बैठ के नाचे, सिर के ऊपर बैठ के 50 साल तक, जब तक जिएंगे तब तक, इतना तंग कर दें उसको, तो भी वो चू नहीं करता, कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं हो सकता उसके अंदर, रिएक्ट होता ही नहीं हो। ऐसा व्यक्ति को बनना पड़ता है, वही धीर कहलाता है। तो ऐसा जो धीर है वही तमेव विज्ञाय, उस परमात्मा को जान करके प्रज्ञां कुर्वीत, बहुत अच्छी बात कही है कि वो प्रज्ञां कुर्वीत, अपने आप को वो प्रज्ञा से युक्त कर दे, मतलब उसको स्थिर
विवेकता को प्राप्त कर ले। प्रज्ञाम कुर्वीत का मतलब है, प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, ज्ञान। तो उस परमात्मा को जान करके प्रज्ञाम कुर्वीता, उसको वैराग्य के रूप में प्रस्तुत करे। वो जो शब्द ज्ञान प्राप्त किया है ना उसने, तमेव धीरा विज्ञाय, उसको जान लिया। जैसे बोलते ना, हाँ मेरे को पता है जी, टेंशन मत करो, हाँ मेरे को पता है, जल्दी उठा करो, मेरे को पता है, आई नो। जो भी किसी को कुछ बोलो तो सभी यही कहते हैं मेरे को पता है, ये है ज्ञान। लेकिन प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा का मतलब होता है वैराग्य, यहाँ की दृष्टि से। तो कहते हैं जो परमात्मा को जान ले तो प्रज्ञाम कुर्वीता, उसको प्रज्ञा बना लो, यानी उसको वैराग्य बना लो। किसके लिए बोला जा रहा है? ब्राह्मणा, जो ब्रह्म में स्थित रहने वाला है, जो परमात्मा में स्थित रहने वाला जो ब्राह्मण है, उसको ये काम करना चाहिए। जो भी जानकारी एकत्रित किया हमने, जो भी इंफॉर्मेशन के रूप में हमने प्राप्त किया है, उसको प्रज्ञा बना ले, उसको वैराग्य बना ले, यानी उसको क्रियात्मक ज्ञान बना ले, प्रैक्टिकेबल नॉलेज बनाए उसको। ऐसा ही करना चाहिए। न अनुध्यायात बहून शब्दान, बहुत सारे शब्दों के पीछे मत दौड़ा करो। न अनुध्यायात बहून शब्दान, हम क्या शब्दों के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं, मतलब बोलते रहते हैं, ये भी जान लिया वो भी जान लिया, और शब्द ज्ञान में लगे रहते हैं। मैंने ये भी पढ़ लिया, दर्शन पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया, ब्राह्मण पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, मैंने बहुत स्वाध्याय किया, वो पढ़ा ये पढ़ा, मैं ये जानता वो जानता, सब जानता हूँ। ये सारे के सारे क्या है? शब्द हैं। तो आदमी शब्दों के पीछे दौड़ लगा रहा है। तो कहते हैं न अनुध्यायात बहून शब्दान, शब्दों के पीछे दौड़ नहीं लगाया करो। क्यों? क्योंकि वाचा विज्ञापनम ही तदिति, ये तो वाचा, ये तो वाणी का कौशल है। जिसको आप बोलते हैं ना बकवाद कर रहा है, बकवास कर रहा है, मैं बोलता रहता है, इसकी बकवादी को नहीं सुनो। मतलब बोलता जा रहा है, उस बोलने कोई अर्थ ही नहीं है। तो हम लोग बोलने का काम बहुत ज्यादा करते हैं, वो व्यर्थ बोली है हमारी। तो इसलिए कह रहे हैं वाचा विज्ञापनम ही तद, जो शब्दों के पीछे दौड़ लगाएंगे तो वो वाणी का कला कौशल है, बस वाणी से खेल रहा है, करना धरना कुछ है ही नहीं है। जैसे कोई डिबेट होता है ना, कई बार चर्चा होती है टीवी पर, रेडियो पर, कहीं पर भी, और कुछ लोग बैठे हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग, बात हो रही है महिला के ऊपर, महिला के ऊपर, स्त्री के ऊपर बात हो रही, क्या बोलते हैं लोग, कमाल है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये वो, ऐसी ऐसी स्त्री के लिए ये अधिकार होना, स्त्री को ऐसा। और वो बोलने वाला आदमी, उसके दिल में झांक करके देखो, वहीं से उठेगा ना, फिर देखना फिर क्या करता है स्त्री के साथ में। तो कहने का अभिप्राय है, आदमी चाहे वो स्त्री के लिए चाहे किसी के लिए भी हो, क्योंकि जो बात आ रही है वो बोल रहा हूँ मैं, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत महान मानते होंगे, अच्छी बात है, ठीक है जी, आप स्त्रियों को बहुत दर्जा देते होंगे, बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देते उसके लिए बोल रहा हूँ। मतलब बोलना जो है, इतना अच्छा बोलता है व्यक्ति, लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं करता है, ये है शब्द हमारे। तो हम लोग शब्दों के पीछे इतने दौड़ लगाते, इतने दौड़ते हैं, बस पूछो मत। उन शब्दों का क्या लेना देना है जी, वो शब्द हमें कुछ नहीं कर सकते। वो शब्द हमारे दुखों को, हमारी समस्याओं को, हमारी पीड़ाओं को, हमारे जो उलझन है, उन उलझनों को दूर करने वाले नहीं वो शब्द हमारे। इसलिए आदमी इतना जान करके भी कितना दुखी रहता है, पूछो मत। मतलब मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है, जो जितना ज़्यादा जानकार लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं आज वर्तमान में। क्यों ऐसा दुखी रह रहे हैं? क्योंकि वो शब्द बस है उनके पास में, व्यवहार कुछ नहीं है, व्यवहार में उतारना नहीं, उसको बोलना ही बोलना है। तो ये कहना चाह रहे हैं, न अनुध्यायात बहून शब्दान, बहुत सारे शब्दों के पीछे मत दौड़ा करो। वाचः विज्ञापनम ही तदिति, फिर भी आप दौड़ लगाओगे तो वाचा, वो वाणी का ही विज्ञापनम, विज्ञापनम का मतलब है बकवास है, वो वाणी का खेल है, वो वाणी का मतलब करामात है, यूँ समझ सकते हैं।
जैसे वो जादूगर होता है ना, जादूगर जो है कुछ दिखाता है, जादू दिखाता है, होता नहीं है वो, बस दिखा रहा है, वो वैसा नहीं होता है जैसा वो दिखा रहा होता है। या इंद्रजाल के रूप में यूँ समझ ले, जैसे बादल, अभी बरसात का मौसम है, क्या करें, हमारे पास बरसात नहीं हो रही है पर बादल बादल दिख रहे हैं। बादलों में आप देखेंगे ना, पता नहीं क्या क्या दिखते हैं, स्वर्ग, वो ये जैसी जैसी आदमी की कल्पनाएं होती है ना, वो सब बादलों में दिखाई देता है, पर होता कुछ नहीं है। तो ऐसे ही आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है। अब किसी का मुंह खुलता है ना, ऐसी बात करता है, मेरे को ऐसा लगता है बड़ा जानकार आदमी, इसको क्या उपदेश किया जाए, मतलब इतना जानता है आदमी, अब इनको उपदेश क्या किया जाए। मतलब आप आचार्यों को देखिए, सन्यासियों को देखिए, फिर पूछो मत। सन्यासी को भी आप देखिएगा कि ऊपर से सन्यासी, अब सन्यासी को क्या उपदेश दिया जाए, वो खुद ही उपदेष्टा है। मतलब बातें करते ऐसे हैं, पर जब व्यवहार की बात आती है बस जीरो का मतलब बहुत कम व्यवहार। तो इन सारी बातों का फिर करना क्या होगा, मतलब दूसरों को बताने के लिए बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सारी बातें कुछ करने के लिए नहीं है। जो भी हम बताते हैं दूसरों को, वो करेगा कौन, हमें तो करना है, हमें करना है और हम नहीं कर रहे हैं। कोई आसमान से आकर के टपक नहीं सकता, हम ही लोगों को करना है जिन बातों के लिए हम बोल रहे हैं, और हमें करने वाले नहीं हम लोग। तो इसलिए क्या, शब्दों के पीछे कभी दौड़ मत लगाओ। अगर दौड़ना है, व्यवहार के पीछे दौड़ो, कर्म के पीछे दौड़ो, उसको क्रियान्वित करो जो हमने बोला है। कई बार पति बोलता है मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती जी, कितना बताता हूं मैं, वो कैसे मानेंगी, वो बताता है, करता कुछ है नहीं है। और ऐसे ही पत्नी बोलती है क्या करूं जी, ये समझते नहीं है, कितनी बार बोल दिया इनको, लेकिन मानता ही नहीं है आदमी, वो मानेगा कैसे, केवल आप बोल रहे हो। तो सबके लिए लगा सकते हैं आप। तो हमारी ये जो बोली है व्यर्थ जा रही है, वेस्ट जा रही है। वाचा वदामि मधुमत अमोघा अस्य वाणी भव, उसकी जो वाणी है जो अमोघ होनी चाहिए, जो योग कहता है, हमारी वाणी तो व्यर्थ जा रही है। तो यही कहना चाह रहे हैं, वाचः विज्ञापनम ही तदिति। विज्ञापनम का अर्थ आप मोटे अर्थ रूप में व्यर्थ समझ सकते हैं। तो हमारी वाणी व्यर्थ जाएगी, कितना ही बोलते जाओ, व्यर्थ, वेस्ट है। ऐसी वाणी का प्रयोग हमें नहीं करनी चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। बहुत अच्छा श्लोक है, याद रखने योग्य, स्मरण रखने योग्य है। तो अब कोई किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछिएगा। कल वो स्नेहा जी कुछ बोल रही थी, तो अब पूछना हो तो पूछिएगा। नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते जी। स्वामी जी, ईश्वर को एक रूप में मानना मतलब कैसा मतलब एक रूप यानी परमात्मा तो एक ही है ना। हाँ वो तो पता है। एक ही है, तो उस एक को अनेक बना लिया लोगों ने। हाँ। तो वो अनेक रूपों में अगर मानेंगे तो फिर तो वो इस भवसागर से तर नहीं पाएगा। इसलिए उसको एक ही है तो एक ही के रूप में मानिए ना। एकधा एव बोला, एक ही के रूप में मानिए, एक ही है तो एक ही मानो ना, अनेक क्यों मानते हो। देखो जी, सारे भगवान सही है जी, अरे भाई भगवान तो एक ही, तो सारे कहाँ से आ गए। सभी ईश्वर ठीक है जी, सबका ईश्वर, अल्लाह और ईसा सब एक ही है। मतलब सब यूँ कहना चाहिए, सभी भगवान अच्छे हैं। अल्लाह भी अच्छा है, ईसा भी अच्छा है, और ये भी अच्छा है। अरे भगवान तो एक ही है। हाँ भगवान तो एक ही है, मतलब एक रूप में माने, मतलब समझ नहीं, सब सारे भगवान अलग अलग है। बोली देखिए, मैंने क्या बोला है आपको, शब्दों के पीछे मत दौड़ना। शब्द तो हमारे एक ही, भाई भगवान तो एक ही है, सभी यही बोलते हैं। देखो अल्लाह भी हमारा भगवान, अल्लाह में कोई अंतर थोड़ा, एक ही है। सब एक ही शब्दों से बोलते हैं, लेकिन व्यवहार में सब अलग मानते हैं। इस बात पर ध्यान देना है। व्यवहार जो है हमारा है, सब भगवान अलग अलग है सबके। कोई किसी भगवान के साथ जुड़ ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता।
मेरा भगवान कुछ अलग कह रहा है, उसका भगवान अलग कह रहा है। जब अलग अलग भगवान है व्यवहार में, तो शब्दों में एक कैसे बना दिया हमने? इसलिए तो बोला जा रहा है शब्दों के पीछे दौड़ना नहीं, व्यवहार के पीछे दौड़ो। तो व्यवहार में अगर भगवान एक है तो व्यवहार भी एक के रूप में करो ना। पर व्यवहार में हम ऐसा नहीं करते हैं, बस शब्दों में बोलने का क्या मतलब है? दो कि सभी धर्म अच्छे हैं जी, कोई भी धर्म में क्या करना है, सब धर्म अच्छे हैं। अरे धर्म तो एक ही है। नहीं जी, अब थोड़ा उदारवादी देखिए, उदारवादी क्या कहता है। देखो जी, हम चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, क्या हमको फर्क पड़ता है, हम सबको मानते हैं। अरे भाई, सबको मानने का क्या मतलब होता है? जब सब है ही नहीं है, सब एक ही है, तो फिर अलग अलग क्यों? इसलिए कहा जा रहा है भगवान एक ही है। तो एक ही है तो ठीक है, एक रूप तो नहीं होता भगवान का। वो तो ठीक है, यहाँ का मतलब ये है कि भगवान एक है तो एक ही मानो व्यवहार से, शब्दों से नहीं। अगर कोई कहे जी ठीक है आप एक ही है ना, तो फिर अल्लाह को ही मानो, आप ब्रह्मा विष्णु को क्यों मानो? सब अल्लाह को मानेंगे, मान लेंगे ना, हमको क्या फर्क पड़ता है? पर वो अल्लाह सबके लिए एक जैसा व्यवहार करे ना, सबके लिए एक जैसा व्यवहार करे, हमें क्या आपत्ति है? अब वो कहेगा आपका भगवान सबके लिए एक जैसे व्यवहार तो नहीं करता, करता है ना, वेद में लिखा है सबके लिए एक जैसा व्यवहार। जो भगवान सबके लिए एक जैसा व्यवहार करता उसी भगवान को मानो, चाहे किसी का भी हो भगवान, हमें क्या आपत्ति है? भगवान तो एक ही है, आप भी मानते, हम भी मानते शब्दों से, तो व्यवहार में भी तो वैसे व्यवहार करना है ना हमको। तो इसलिए बोला जा रहा है शब्दों के पीछे कभी दौड़ना नहीं। हाँ जी, सरस्वती जी, स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते। हाँ जी, ओम। स्वामी जी बोलो। हाँ बोलिए। प्राणों का प्राण, नेत्रों का नेत्र, मन का मन की स्थिति कैसे हो सकती? ये तो शब्द के माध्यम से पीछे भी आपने बता दिए कि ये सब में परमात्मा का ही ताकत काम करता है, लेकिन ये स्थिति ऐसी मरने में तो समझ में नहीं आती। समझ में तब आएगी जब उसको व्यवहार में स्वीकार करेंगे। शब्दों से तो प्राण का भी प्राण हम मान, जैसे देखो जी, सबका भगवान का दिया, सब भगवान का बोलता है ना आदमी, सब भगवान का बोलता है ना, तो ठीक है, भगवान के काम में लगाओ ना, भगवान जैसा कहता नहीं, तब नहीं करता वो। तो केवल शब्दों में हम बोल रहे हैं सब भगवान का है। जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे और अजी ये मकान आपका? नहीं, ये तो आपका ही है, बोलता है ना आदमी। ये बेटा, ये आपका बेटा? नहीं जी, आपका ही बेटा। ये गाड़ी आपकी? नहीं, ये गाड़ी तो आपकी। मतलब जो बोलोगे सब मेरा ही है, तो दे दो ना भाई। भूल से कभी नहीं बोलना कभी अपने बेटे की तो आपका है, तो मैं तो ले आऊंगा यहाँ पर। तो झूठ में ही गिना जाएगा स्वामी जी? झूठ नहीं है, मतलब शब्दों में तो सही है कि भगवान का सबका है, लेकिन व्यवहार में नहीं करता है ना वैसा। तो हम जब व्यवहार में करेंगे ना, प्राणों का प्राण का मतलब है जैसे प्राणों को हम प्यारा मानते हैं, तो व्यवहार में उस प्राण को देने वाले परमात्मा को मानेंगे ना, व्यवहार में वो नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं प्राणों का प्राण का मतलब है व्यवहार में, जैसे हम प्राणों को चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण जाए ऐसा नहीं चाहते ना, हम प्राण को पकड़े रखते हैं, प्राण ना जाए इसलिए वेंटिलेटर लगाते हैं, ये करते जिंदा रखने का प्रयास करते हैं। उन प्राणों को देने वाले के प्रति हमारी कोई रुचि नहीं है। तो व्यवहार में उस प्राण को देने वाले, जैसे डॉक्टर को आप सलाम ठोकते रहते हैं ना, अब सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, सभी हृदय रोग के विशेषज्ञ लोगों ने, एक आदमी आ गए हृदय रोग के विशेषज्ञ, अरे चिंता मत करो मैं जिंदा करूंगा, उसने जिंदा कर दिया। तो जीवन भर उसको सलाम ठोकते हैं, पर उस हृदय को देने वाले को क्यों नहीं ठोकते सलाम हम? तो ये व्यवहार में हम लोग उस प्राण को देने वाले, प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता परमात्मा को व्यवहार में उतना ही तवज्जो देना चाहिए। ऐसे ही चक्षु का भी, चक्षु आंख को देने वाला जो परमात्मा है उसके प्रति भी हमारा कोई उत्तरदायित्व, ऐसे व्यवहार में जब हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा जी। तभी वो ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है जी। जब ऐसी स्थिति में। जी, हाँ श्री जी बोलिएगा। जी नमस्ते जी।
मेरा प्रश्न ये था, जो श्लोक आपने बताया कि इसको याद करने के लिए, तो उसमें आया कि शब्दात वाचा विज्ञापनम, शब्द है विज्ञापनम, उसके बारे में मैं जानना चाहता था कि जैसे कि याज्ञवल्क्य तो यहाँ समझा रहे हैं इनको, राजा जनक को, कि उस तरह समझा रहे हैं कि जैसे कि उनको ये ब्रह्म का ज्ञान हो चुका है या ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं। जैसे हमारे जैसे अल्पज्ञ लोग तो अभी तो हम तो शुरू कर रहे हैं ग्रंथों को पढ़ना, चिंतन करना, सीखना, समझना, सोच समझ रहे हैं इसके बारे में। तो अगर हम ग्रंथों का चिंतन न करें, न पढ़ें, तो शब्दों को न समझें, तो फिर हम विज्ञापन तो दूर की बात है, पहले हमें तो समझना पड़ेगा ना कि कैसे हम इसको कैसे समझें, कैसे आगे बढ़ें। जी जी, हाँ, आपका प्रश्न है कि शब्दों को छोड़ दें, ये जो बोला जा रहा है ये उसके लिए बोला जा रहा है जो केवल शब्दों के पीछे दौड़ता है। हमें समझ में नहीं आए तो हमें शब्दों को समझना ही होगा। जिसको शब्द समझ में नहीं आता है, शब्द का मतलब है शब्दों के माध्यम से जो विषय बताया जा रहा है, उस विषय को समझने के लिए शब्दों को तो जानना ही होगा। उसके लिए तो लाभकारी है। और जान लिया, उसके बाद भी उसी में रहते हम शब्दों में, उसके आगे बढ़ते नहीं अर्थ के लिए, उसके लिए बोला जा रहा है। जी, साधन के रूप में निषेध नहीं किया जा रहा है। शब्द साधन है, शब्द में ही अर्थ निहित है, शब्द के बाद ही अर्थ है। शब्द, अर्थ और ज्ञान, शब्द, अर्थ और ज्ञान, तो शब्द तो माध्यम है, साधन है। साधन के रूप में स्वीकार करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। साधन को ही साध्य बनाकर चलता है व्यक्ति, उसके लिए मना किया जा रहा है। जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। 5 जो संख्या बताई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वगैरह, जी, मतलब ये सब उसी परमात्मा में स्थित है। जी जी, स्थित है। इसका ये अभिप्राय है सब कुछ परमात्मा में है ना, तो सब कुछ को विभाजित करके बताइए वो सब कौन है। तो जड़ पदार्थ भी परमात्मा है, लेकिन हम सब परमात्मा में हैं। तो जैसे मैं आपसे लड़ने लग रहा हूँ तो मैं भी परमात्मा में हूँ, आप भी परमात्मा में, तो परमात्मा देख रहा है ना हमको, क्यों लड़ रहे हैं आपस में हम। तो चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या वर्ण रहित कोई व्यक्ति हो, ये सभी परमात्मा में। तो परमात्मा के अंदर हम सब लोग हैं। तो ये एहसास कराना चाहते हैं कि सब भगवान में है, तो भगवान सबको देख रहा है, इसलिए आप अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। इसके पीछे ये मतलब है। जी जी, कौन? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी? भगवान को मन हाँ, के माध्यम से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जी जी, इसको थोड़ा आप और विस्तृत बता दीजिएगा। जैसे रूप को आँख से समझने का प्रयत्न करते हैं, गंध को नाक से समझने का प्रयत्न करते हैं, रस को जिह्वा से समझने का प्रयत्न करते हैं, शब्द को कानून से समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, रस को जिह्वा से। तो इस तरह का जब हम जिनको समझने का प्रयत्न करते हैं, उन्हीं से भगवान को समझने का कोई प्रयत्न करे तो काम नहीं आएगा। तो उस परमात्मा को मन से समझने का प्रयत्न करें, और मन से जब समझ में आ जाएगा, फिर आत्मा जो है परमात्मा के साथ मिलन हो जाएगा, तो परमात्मा अपने आप उसको अनुभव करेगा। परमात्मा को आत्मा अनुभव करने से पहले मन के माध्यम से सारी विद्या हमको समझनी होगी। परमात्मा की विद्या या परमात्मा का स्वरूप जो है वो मन के माध्यम से समझ पाएंगे। वो बात को यहाँ कुछ लोग ये समझते हैं कि मन से ही परमात्मा जाना जाता है। एक जगह आपने पीछे पढ़ा था छांदोग्य में कि उस परमात्मा को किससे जान सकते हैं जी? कोई मन, कोई इंद्रियां कुछ नहीं जान सकते, उनके माध्यम से जान ही नहीं सकते। आत्मा ही आत्मा को जानेगा, ऐसे पीछे हमने पढ़ा था। अथवा इसी बृहदारण्यक में भी पढ़ा होगा हमने, जो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आत्मा को किससे जान सकते हैं? आत्मा को तो आत्मा से ही जान सकते हैं। ये तब है साक्षात्कार की स्थिति। लेकिन साक्षात्कार से पहले भी तो हमको शाब्दिक रूप से अनुमान के रूप में समझना होता है ना। वो किससे समझेंगे? मन से समझना चाहिए। तो इसलिए कहा जा रहा है मनसा एवं अनुद्रष्टव्या, उसको मन से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जी,
तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी।